नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। सैलरी और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी, साथ ही किसानों को भी बड़ा तोहफा। देश भर में एसआईआर पर मचा सियासी घमासान, विपक्ष कर रहा जबरदस्त विरोध। डीएमके, कांग्रेस, टीएमसी हमलावर, बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी। महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी, नाम दिया बिहार का तेजस्वी प्रण। घोषणा पत्र में जनता के लिए वादों की झड़ी। दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग, कई जगह हुई कृत्रिम बारिश। प्रदूषण को कम करने के लिए बीजेपी सरकार ने उठाए अहम कदम। पाकिस्तान में सरकार बनाम सेना, मुनीर चला रहे मनमानी। अब चाहते हैं 2030 तक का नया 5 साल का एक्सटेंशन। शहबाज नहीं माने तो होगा तख्ता पलट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक की। आज केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और इस फैसले का सीधा फायदा देश के लाखों लोगों को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के 8वें वेतन आयोग को औपचारिक मंजूरी दे दी। अब ये आयोग अगले 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आयोग की सिफारिश से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। साथ ही मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए चालू 2025 से 2026 रबी सत्र के लिए फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों पर 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। सर, मोदी कैबिनेट ने तो आज बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। देखिए, यह सरप्राइज लगातार आ रहा है। 3-4 चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है। पहली चीज ये कि इससे एक इलेक्टोरल फायदा तो नजर आ ही रहा है कि भाई आप चुनाव से पहले ठीक आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, आप खाद की सब्सिडी भी बढ़ा रहे हैं, किसानों के लिए भी रिलीफ और कर्मचारियों के लिए भी रिलीफ, तो एक माहौल बनता है। लेकिन ये सिर्फ चुनावी मसला नहीं है। जिस तरह के ग्लोबल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है और इस मुकाम पे भारत सरकार पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रही है। जीएसटी में आपने देखा रेट्स कम कर दिए, महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया गया। प्लस आप ये भी बता रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में जो है हम लोगों के वेतन को भी बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि न सिर्फ इलेक्टरली बल्कि आप ग्लोबल ऑडियंस को ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारे 50% टैरिफ से, ट्रंप के 50% टैरिफ से हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है और ये सरकार अपने लोगों के हितों को सर्वोच्च स्थान देती है। और इसलिए यह फैसला न सिर्फ राहत देने वाला है बल्कि बहुत टाइमली है। जी, अब बात देश भर में एसआईआर को लेकर मचे बवाल की। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग की घोषणा के कुछ घंटों के बाद से ही विपक्षी दलों ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। डीएमके ने इसे राज्य के लोगों के मताधिकार को छीनने की साजिश करार दिया। एमके स्टालिन सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 2 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो वहीं टीएमसी ने विरोध जताते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर एक ड्रेस रिहर्सल था, लेकिन चुनाव आयोग का मुख्य निशाना पश्चिम बंगाल है। बंगाल की जनता कुछ ही महीनों में चुनाव आयोग का मुंह बंद कर देगी, जो बेहद समझौतावादी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी जबरदस्त विरोध कर रही है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की नियत और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। सर, एसआईआर को लेकर तो चुनाव आयोग ने बड़ा अहम फैसला लिया है, विपक्ष इतना विरोध क्यों कर रहा है? देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका। हालत खराब है इन लोगों की। हालत खराब इसलिए आप देखिए किस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब जब कुछ नहीं मिला, देखिए 17 पार्टियां गई थी कोर्ट के अंदर दरवाजा खटखटाने के लिए, माय लॉर्ड ये एसआईआर ये कैसे होगा, ये आधार नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे। इससे ये लोगों को वोटों का अधिकार देने के लिए नहीं बल्कि लोगों से वोटों का अधिकार छीनने के लिए। क्या मिला वहां से? सुप्रीम कोर्ट में मुंह काला करके आ गए ये लोग। कोई राहत मिला? नहीं मिला। कहाँ है वो योगेंद्र यादव? कहाँ है वो तमाम तेजस्वी यादव से लेकर के ये सारे ममता बनर्जी हो कि केजरीवाल हो, सारे लोग
कि बिहार में 2 करोड़ लोगों का कहां से लाएंगे सर्टिफिकेट, ये वो। तो बिहार में जो एसआईआर हुआ, कुछ गलतियां होंगी, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स भी होंगे, लेकिन उससे एक सीख लेकर इलेक्शन कमीशन ने सीधे कहा 12 राज्यों में अगले 3 साल में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पे आपने एसआईआर की घोषणा कर दी। देखिए, डर, खौफ, फर्जी वोटरों के साथ चुनाव जीतने, ये वोट चोरी। ममता बनर्जी ने रातों रात कितने सारे 500 से ज्यादा अधिकारियों को तबादला कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास, उनको लग रहा है कि अब इससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन नहीं हो सकता, जल्दी जल्दी जो है अपने किला को बचाओ, ऐसे अधिकारियों को उस जगह पे बिठाओ जो उनके फर्जीवाड़ा को छिपाए। मुझे लग रहा है कि विपक्ष इस एसआईआर का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि किस तरीके से वो अब तक डुप्लीकेट वोटर और फर्जी वोटरों के सहारे चुनाव जीतते आए हैं। जी, अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसका नाम तेजस्वी प्रण रखा गया। इस घोषणा पत्र के कवर फोटो पर तेजस्वी यादव का ही फोटो छपा है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में जारी इस दस्तावेज में महागठबंधन ने रोजगार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का वादा किया। गठबंधन ने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी दस्तावेज नहीं बल्कि समृद्ध और न्यायपूर्ण बिहार के निर्माण का ऐतिहासिक संकल्प है। संकल्प पत्र में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर पिछले 2 दशकों में शासन की विफलता, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। सर, महागठबंधन का मैनिफेस्टो भी सामने आ गया, लेकिन इस पूरे घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव को क्यों हीरो बना दिया गया? देखिए, महागठबंधन का ये घोषणा पत्र नहीं है। ये कहीं आपने सुना कि भाई उसको महागठबंधन का घोषणा, ये तो तेजस्वी का प्रण है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस पूरे इलेक्शन को तेजस्वी सेंट्रिक आपने कर दिया। इसकी शुरुआत कल ही हो गई थी, नायक, है ना, एक अनिल कपूर की फिल्म आई थी नायक, एक केजरीवाल भी नायक बना था। ये फिल्मी कीड़ा जो मार्केटिंग वाले समझा देते हैं, तो एक अलग अलग डिबेट चल रहा था कि तेजस्वी यादव जननायक हो गए, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने समझा दिया कि नहीं, अभी बहुत टाइम है। और ये भी बड़े भाई ने भी सीख दे दी कि तुम्हारे ऊपर लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया है, वो छत्र छाया हट जाएगा, सड़क पे आ जाओगे। तो ये कैसा जननायक है? ये मार्केटिंग ट्रिक चल रहा है क्या कि तेजस्वी यादव जैसे आदमी को आप कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण के समकक्ष, ये किसी, इसको कह सकते हैं कि आदर चमचागिरी है या फिर एक डिरेल्ड माइंड का ये स्ट्रेटजी है। इसीलिए ये जो पूरा का पूरा घोषणा पत्र तथा कथित आया, ये तेजस्वी को फ्रंट फुट में लाने के लिए। नाउ व्हाट दे वांट कि ये चुनाव, ये महागठबंधन, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, ये सब कोई नहीं। ये चुनाव तेजस्वी के चेहरे पे लड़ा जाए, तेजस्वी जीते तो ठीक, नहीं जीते तो तेजस्वी हारे, ये स्ट्रेटजी है। जी, चलिए अब बात अगली खबर की। देश की राजधानी में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसे कम करने के लिए और आम जनता को परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने आज क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश कराने का फैसला लिया। अब दिल्ली में क्लाउड सीडिंग हो गई है। क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल भी पूरा हो गया है। अब बारिश का इंतजार है। वैसे दिल्ली सचिवालय के बाहर के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई। साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए कई बड़े सख्त कदम भी उठाए गए। 1 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं में गैर BS6 मानक वाले वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित भी रहेगा। सर, दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश, कितना बड़ा कदम माना जाए बीजेपी की सरकार की? देखिए, आईटी की तरफ से जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई 3-4 राउंड जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो सक्सेसफुल रहा। अब वो आर्टिफिशियल रेन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ये अलग कहानी है। लेकिन ये क्रेडिट देना पड़ेगा सरकार को कि कम से कम आप इसके बारे में सोचें। ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्निक, ये तो आईटी से पढ़ करके बैठा हुआ है। केजरीवाल IITN है ना, 11 साल उसको ये अकल नहीं आई। ये बताता है इंटेंट कि आप नॉर्मल गवर्नेंस से आगे बढ़कर आउट ऑफ द बॉक्स किसी सॉल्यूशन के लिए आप आगे बढ़ते हैं, और उसी का अब कितना फायदा होगा, नहीं होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन इससे इंटेंट समझ में आता है कि सरकार वाकई
जो पोल्यूशन दिल्ली के अंदर है, आप देखिए यहाँ पे कृत्रिम बारिश कराई जा रही है और ये खबर आ रही है कि धड़ल्ले से ये आम आदमी पार्टी की सरकार जहाँ पंजाब में है वहाँ पराली जलाने का कांड जो है वो कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सरकार के अप्रोच का मसला है। कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये तो आगे वाले समय में, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपने अपने इंटेंट को जनता तक पहुंचा दिया। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान में एक बार फिर सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। पाक सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना कार्यकाल 5 साल बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने मुनीर का कार्यकाल 2027 तक तय किया है। सरकार का कहना है कि इसलिए किसी नई अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है, पर मुनीर चाहते हैं कि उनका कार्यकाल नया जो है वो अभी से शुरू होकर 2030 तक चले, ताकि वो पाकिस्तान की अगली 2 सरकारों पर भी असर बनाए रख सके। सर, आसिम मुनीर 2035 तक अपना एक्सटेंशन चाहते हैं, क्या है उसके पीछे की वजह? देखिए, उसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है। वो तो सब कुछ अपने हाथ में हथियाए हुए अभी ही है। डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर को सामने रख करके वो कहते कि वो ही इज़ माई ग्रेट फ्रेंड, ही इज़ अ ग्रेट लीडर। तो आर्मी जनरल को लीडर बनाया जा रहा है। क्यों? यही हकीकत है। हकीकत ये है कि वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का राष्ट्रपति वो कठपुतली है। रियल पावर जो है वो मुनीर के पास है और मुनीर अपने इस पोजीशन को पूरी तरीके से सॉलिड बनाना चाहता है, इसलिए वो 2030 तक एक्सटेंशन चाहता है। उसने सारे काम कर लिए, जितना ट्रांसफ़र पोस्टिंग गृह मंत्रालय से लेकर के आईएसआई हो या फिर आर्मी के ये हो, तमाम, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो ये सारी चीज़ें, जो पूरा का पूरा पावर हाउस है पाकिस्तान के अंदर में, जहां से पावर मूव होती है, उसको इसने अपने कंट्रोल में ले लिया। वर्दी छोड़ करके सफारी इसलिए नहीं पहन सकता, वो सूट जो है शेरवानी इसलिए नहीं पहन सकता क्योंकि अमेरिका ने मना कर रखा है। अमेरिका ने साफ कह दिया कि आपके साथ तो हम रिश्ते रख सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप वर्दी में हैं। लेकिन वर्दी छोड़ के आप फिर से कोई मार्शल लॉ या फिर ऑटोक्रेसी आप लेकर के आएंगे तो फिर पूरी दुनिया में हमारी जो है फजीयत होगी। इसलिए रूल करो, कंट्रोल करो, सब कुछ अपने हाथों में लो, लेकिन थोड़ा कायदा बदल के। तो कोई बात नहीं, 2030 क्या 2035 तक मुनीर जो है ये काम करेंगे। जो थ्रेट है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या जरदारी हो, भुट्टो हो, जो रियल लीडर है उसको जेल में डाल दिया और बाकी अपने मन से ये सारी चीजें वो कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।